आप सभी को सादर प्रणाम। आज का विषय है बालकों को रचनात्मक ढंग से सुधारें। आइए जानते हैं पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं। कई बच्चे माता पिता के लिए समस्या बने रहते हैं, घर में शैतानियां करते रहते हैं और बाहर दूसरे बच्चों को तंग करते हुए परिवार में शिकायतों का न्योता देते रहते हैं। ऐसे उदंड बच्चों को प्रायः दंड देकर सुधारने की कोशिश की जाती है। बच्चे दंड पाकर तो जरा कुछ अपनी हरकतों को कम करते हैं, पर उनके भीतर जो प्रवृत्ति रहती है वह दंड पाने से सुधरती नहीं। कुछ काल के लिए दब जरूर जाती है और बच्चा दंड के भय से अपनी हरकतों को छुपकर करने लगता है तथा यथासाध्य अभिभावकों की निगाह से उन्हें छुपाने के लिए झूठ बोलने, चाले चलने और उदंडता करने के दुर्गुण और सीख लेता है। बच्चों में सुधार करने के लिए उन्हें दंड देने की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाना अधिक अच्छा रहता है। ऐसा नहीं है कि उदंडता करने के बाद बच्चा खुश होता हो या फलस्वरूप मिलने वाले दंड से उसे कोई प्रसन्नता प्राप्त होती हो। सही बात तो यह है कि अपनी बुरी आदतों के कारण बच्चा स्वयं ही परेशान रहता है। उनके कारण उसे जो प्रताड़ना मिलती है उससे वह स्वयं अपने को अपमानित अनुभव करता है और दुखी रहता है। वस्तुतः तो कई बच्चे इसलिए शैतानियां करना सीख जाते हैं कि बिल्कुल छोटी उम्र में उसकी इन हरकतों को माँ बाप मनोविनोद का साधन बना लेते हैं। बच्चा अपनी बड़ी बहन की चोटी खींच रहा है या किसी हमजोली बच्चे को पीटकर भाग रहा है तो माँ बाप उसे देखकर हंसने लगते हैं तथा समझने लगते हैं कि बच्चा होशियार हो रहा है। यह प्रशंसा और प्रसन्नता ही उसमें इस तरह के दुर्गुणों को प्रोत्साहित करती है। अच्छा हो आरंभ से ही संभल कर चला जाए। फिर भी जिन बच्चों के लिए यह सुधार की आवश्यकता हो उन्हें दंड देने तथा तिरस्कृत करने की अपेक्षा प्रेम और सहानुभूति से काम लिया जाए। बड़ों की तरह बच्चों में भी अपनी प्रशंसा सुनने का चाव रहता है। वह चाहता है कि घर के लोग उसकी तारीफ करें, उसे दुलारे और पुचकारे। बचपन में मिले व्यवहार के कारण वह समझने और मानने लगता है कि इस तरह की हरकतों से ही बड़ों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जा सकता है, पर उसकी सैतानियों के कारण घर के लोग उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते। वह महत्वहीन प्राणी समझा जाने लगता है। अपनी इसी कमी को ढकने के लिए, अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए वह सैतानियां करने लगता है। यह एक तथ्य है कि बच्चा अनुकरण के द्वारा ही बड़ों से बहुत कुछ सीखता है। रोते हुए बच्चे को यदि माँ बाप डांट डपट कर थप्पड़ मारकर चुप कराए, उसे जबरदस्ती बाह पकड़कर घसीट कर नहलाए या डरा धमका कर पढ़ने के लिए बिठाए अथवा अपना काम करने को बाध्य करे, तो बच्चे भी यही सीख जाते हैं। वह भी अपने साथियों को मारना पीटना सीख जाएगा अथवा उस व्यवहार की यह प्रतिक्रिया होगी कि इंगित कामों से वह नफरत करने लगेगा। वस्तुतः बच्चों की प्रकृति एक स्वच्छ स्फटिक की तरह होती है। उसमें किसी बुराई या गंदगी की छाया पड़ने की अधिकांश जिम्मेदारी माँ बाप पर है, क्योंकि वह माँ बाप के संपर्क में ही अधिक रहता है। अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि माँ बाप बच्चों को अवज्ञाकारी तो नहीं बनाते या कहना मानने के लिए मना नहीं करते, फिर बच्चे अवज्ञाकारी क्यों हो जाते हैं? यह ठीक है, माँ बाप आज्ञाकारिता की जितनी अपेक्षा अपने बच्चे से करते हैं उतनी अपेक्षा शायद ही किसी दूसरे गुण की करते हों, पर बच्चों के संबंध में जितनी शिकायत कहना न मानने की जाती है उतनी शिकायत किन्हीं दूसरे दुर्गुणों की नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से तो कोई अपने बच्चे को अवज्ञा करना नहीं सिखाता, परंतु उन्हें इसकी प्रेरणा हमारे व्यवहार से ही मिलती है। यह एकदम सही है कि बच्चे वातावरण से ही सीखते और प्रभावित होते हैं। घर में यदि तनावपूर्ण वातावरण रहा तो बच्चा भी अव्वल उधम बाज बन जाता है। कभी कभी दूसरे रूप में भी इसकी प्रतिक्रिया होती देखी गई है, जैसे घर में चलने वाली उथल पुथल से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि वह बदमिजाज तथा जिद्दी बन जाता है। उसमें बाल सुलभ चपलता और स्फूर्ति भी लुप्त होने लगती है। फलस्वरूप
आगे चलकर वह सुस्त और भोंदू लगने लगता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा भी हो सकता है। इन परिस्थितियों में बच्चों को सुधारने के लिए पहले उन कारणों की ओर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से ये बुराइयां आई हैं। कई बार बच्चों में चोरी करने की आदत भी पाई जाती है। ऐसा उन्हीं परिस्थितियों में होता है जबकि बच्चों की मांग को बुरी तरह ठुकराया जाता है। ऐसे बच्चे दूसरे बच्चों को अच्छे खिलौने से खेलते हुए देखते हैं या खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी इसके लिए तरस जाता है। इधर वह घर में यह भी देखता है कि अन्य कार्यों में शान शौकत के लिए या सजावट आदि के लिए तो खूब खर्च किया जाता है, पर उसकी मांगों को जरा भी महत्व नहीं दिया जाता है। ये परिस्थितियां उन्हें विद्रोही बना देती हैं। या तो वह चोरी करना सीख अथवा ईर्ष्यावश अपने साथियों के खेल खिलौनों पर आक्रमण, छीना झपटी करने लगता है। इन दुर्गुणों से बच्चों को बचाने के लिए उनकी पूर्ति योग्य मांगों को पूरा करना चाहिए। यदि घर की आर्थिक स्थिति ऐसी न हो तो उसे उचित रीति से संतोष करना सिखाना चाहिए। बच्चे घर में कभी-कभी नुकसान भी कर बैठते हैं। यदि वह जानबूझकर नुकसान नहीं करते तो उन्हें सावधानी की शिक्षा दी जानी चाहिए। पर अक्सर माता-पिता अपने बच्चों को नुकसान के लिए डांटते डबकते देखे गए हैं और कोई नुकसान असावधानीवश होने पर वे यह डर अनुभव करने लगते हैं कि अब उनकी खैर नहीं। कई बार हमें बच्चों के ऐसे कार्य भी नुकसान जैसे लगते हैं जिन्हें वह मनोरंजन की दृष्टि से करते हैं। जैसे छोटी बच्ची को माँ की साड़ी लपेटकर दर्पण के सामने खड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। वह कांच के सामने खड़ी होकर माँ की कंघी से बाल संभालने लगती है, लिपस्टिक, पाउडर और बिंदी लगाने लगती है। लड़के अपने पिता या दादा की छड़ी, चश्मा लेकर उनकी नकल निकालते हुए भी देखे जा सकते हैं। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की इन हरकतों को देखकर नाराजगी प्रकट करने लगते हैं। कई बच्चे अपने साथियों से पिछड़े या कम प्रतिभाशाली होते हैं। पढ़ने में वे अपने अन्य साथियों की बराबरी नहीं कर पाते या अन्य तरह से उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाते। अपने साथियों को अपने से अधिक योग्य पाकर एक तो वे वैसे ही हीन भावना का अनुभव करते हैं, इस पर घर से माँ बाप की मिलने वाली प्रताड़ना उन्हें और हतोत्साहित करती है। उचित यह है कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाए और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाए। यदि किसी बच्चे में कोई न्यूनता हो तो उसे यह आभास न होने देना चाहिए कि उसकी उपेक्षा हो रही है या उसे अपनी कमजोरियों के कारण उपेक्षित किया जा रहा है। इस उपेक्षा भत्सरना के स्थान पर उसे अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। बच्चों को सुधारने और उनकी समस्या का हल करने के लिए उसका अध्ययन करें, उसके कारण का पता लगाएं और आई कठिनाइयों तथा समस्याओं का सोच समझकर हल करें, न कि तुरंत कोई रवैया अख्तियार कर लिया जाए। धन्यवाद। हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण, पेज नंबर 1.131 से 1.132 तक।